प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के महत्व पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। उनमें भी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसके जो मूल प्रारूप में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई थी, परंतु अनुच्छेद संविधान संशोधन 44 1978 के द्वारा जो संपत्ति रखने की जो स्वतंत्रता है उसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। आइए हम उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। जो पहली स्वतंत्रता है वह है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी जो स्वतंत्रता है वह है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। निरायुध से अर्थात तात्पर्य है हथियारों के बिना सम्मेलन करने की या कोई मीटिंग रखने की, सभा करने की स्वतंत्रता। इस संबंध में जो तीसरी स्वतंत्रता है वह है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अर्थात हम किसी जो संगठन का निर्माण कर सकते हैं, किसी सहकारी संगठन का निर्माण कर सकते हैं। चौथी जो स्वतंत्रता है वह है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अर्थात हम भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें कहीं पे भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। हमें इस संबंध में हमारे ऊपर कोई बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे। पांचवी जो स्वतंत्रता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। छठी जो स्वतंत्रता है कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता। अर्थात हम जो हमारी रुचि और क्षमता के अनुसार कोई भी व्यवसाय, व्यापार, आजीविका अपना सकते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करना। उद्देशिका या मूल अधिकारों द्वारा प्रत्याभूत जो स्वतंत्रता है वे असीम न होकर सीमित है। यदि इन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो स्वतंत्रता समाज में अराजकता, नस्ल भेद और समाज विरोधी गतिविधियों की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इसलिए संविधान में कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए इन अधिकारों के उपयोग पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित करके स्वतंत्रता और व्यापक सामाजिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित किया गया। अर्थात जो उपरोक्त जो स्वतंत्रता है वे असीमित नहीं है। सामाजिक हित में उन पे कुछ युक्तियुक्त बंधन आरोपित किए गए हैं। युक्तियुक्त से तात्पर्य है कि मनमाने नहीं है, तर्क पे आधारित है, उस प्रकार के बंधन। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, शिष्टाचार और नैतिकता तथा अपराध के लिए उकसाने के आधार पर युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अर्थात जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके जो प्रमुख उस पे जो जिन आधारों पर युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं वे हैं भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, शिष्टाचार और नैतिकता तथा अपराध में संलिप्तता के आधार पर युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। और दूसरी जो सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है उन पे किन आधारों पे युक्त निर्बंधन किए जा सकते हैं इस बारे में आइए चर्चा करते हैं। राज्य 2 आधारों पर सभाओं के आयोजन संबंधी अधिकार के उपयोग पर उचित प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। वे है भारत की संप्रभुता
और अखंडता तथा लोक व्यवस्था सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात प्रबंधन। इसी प्रकार कुछ निर्दिष्ट आधारों अर्थात आईपीसी की धारा 141 के अंतर्गत 5 या अधिक व्यक्तियों की सभाओं को प्रतिबंधित